जय हिंद दोस्तों, सीबीआई का कड़ा रुख, कर्नल को पीटना पड़ेगा भारी, मिलेगी सजा, होगी जेल। यानी हाँ जी दोस्तों, बड़ा मुद्दा है, तू डाल डाल मैं पात पात। पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस कुछ भी कर सकती है, सही को गलत कर सकती है, गलत को सही कर सकती है। और यह हाई कोर्ट का आदेश था और मामला सीबीआई को हैंडओवर किया। अब सीबीआई का बड़ा एक्शन है पंजाब पुलिस के खिलाफ। हाँ जी दोस्तों, जिस तरीके से कहा है कि सेना और पुलिस के तालमेल पर असर, कर्नल के साथ मारपीट के मामले में सेना और पुलिस के बीच तालमेल पर अब सवाल खड़े हुए हैं। मैगी खा रही थी, बोतल पकड़ी थी ते मैगी कैसी एक साडे नेबर है बेसबॉल से बैटर कर कुटिया उसने डंडे पिछू दी 8 बंदे हो रहे डंडे ला के उस बच्चे देखो पैसा बनाया और उसी के दरवाजा खोल के बेहोश हस्बैंड को थल्ले गिरे, उसने बाल खींच के उसको कहता तेरी मैं अफसरी करदा ना, थल्ले गिरे हुए बेहोश बंदे नु लत्ता नाल मार दिया, जूते मार। दोनों ही देश की सुरक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। ऐसे मामलों में आपसी विश्वास को नुकसान पहुंचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। यानी निहत्थे यानी बेगुनाह कर्नल और उनके बेटे को होटल में खाना खाते हुए पुलिस का इस बर्बरतापूर्वक मारना, पीटना, धमकाना कि आपका इनकाउंटर कर देंगे, और यह चीज आज तक न्याय नहीं मिला है। यानी कर्नल बाज साहब की मैम साहब ने आंदोलन चलाया, एक्सर्समैन जुड़े, पूर्व सैनिक जुड़े, तमाम लोग जुड़े, यानी सहानुभूति हुई। लेकिन इतना दबाव बनाने के बाद पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, ये सारे बेनकाम हुए और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में जाता है। अब बागडोर सीबीआई को दिए। हाँ जी दोस्तों, अब मामला आप देख सकते हो, कल से हर जगह यह छाया हुआ है कि कर्नल के साथ मारपीट किए जाने के मामले में बड़ा एक्शन। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के अफसरों पर दाखिल की चार्जशीट। आप समझ सकते हो मामला क्या है। यह घटना 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात की बताई है। कर्नल पुष्पिंदर बाथ अपने बेटे के साथ पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल के पास ढाबे पर मौजूद थे। दोनों अपनी कार में बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस कर्मियों से उनका सामना हुआ, यहीं से विवाद हुआ और मामला हिंसा तक पहुंच गई। कर्नल का आरोप है, जब वो कार में बैठकर खाना खा रहे थे, पुलिस कर्मियों ने वहां से उन्हें हटने के लिए कहा और इसी बात पर बहस हुई। परिवार का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने बिना किसी उकसावे से हमला किया और यह पूरी घटना इलाके में एक सनसनी बनी। डंडों से पीटा, रॉड से पीटने का आरोप है। परिवार का दावा, एक दो नहीं दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने डंडा और लोहे की रॉड से कर्नल और उनके बेटे पर हमला किया। गंभीर चोटें आई, दोनों को इलाज के लिए भर्ती करा गया। पहचान बताने पर नहीं बख्शा गया। वो कह रहे हैं कि मैं सेवारत एक कर्नल हूं। आरोप है कि कर्नल ने अपनी पहचान बताई, इसके बावजूद हमला नहीं रुका। यह सवाल उठाया कि पुलिस ने वर्दी और कानून दोनों का अपमान किया है। सेना और सिविल सोसाइटी में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पंजाब पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर कर्नल बाथ का परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। हाईकोर्ट में दलील दी गई कि स्थानीय पुलिस रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। अब सीबीआई ने सवाली जांच की कमान और सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली है और घटनास्थल का मुआयना किया, गवाहों के बयान दर्ज किए, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य जुटाए। सीबीआई की जांच का दायरा पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक रहा और इसी के आधार पर अब चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में ट्रायल होगी। आरोपियों के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। गवाहों के बयान सबूतों के आधार पर फैसला आएगा। यह केस आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। सभी की नजरें सब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। देखिए दोस्त, कर्नल असाल्ट केस बहुत सुर्खियों में आया। लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी, धरना प्रदर्शन हुए, जहां पर पुलिस सेना के जवानों को पीटती है, आप जेसीयू को पीटती है,
रिटायरीज को पीटती है। एक कर्नल जो कि आप समझ सकते हो एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, सेना का कर्नल है, सेवारत है, और इस तरीके से पुलिस 1 2 नहीं 10 12 मिलकर डंडों से पिटाई करते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना दर्द और कितना आहत है। यह दर्द सिर्फ कर्नल साहब का नहीं, यह दर्द पूरे सैनिकों का है, पूरे सैनिक परिवारों का कहा है, चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे सर्विंग हैं। और इसी दर्द से एक और दर्द निकलता है कि पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए। क्या पुलिस बिल्कुल न्याय के साथ नहीं है? पुलिस को इतनी सारी चीजें अपने हिसाब से बनाती है। आखिर आपने देखा होगा पंजाब पुलिस के कितने मामले निकल के आ रहे हैं, और यही बात हुई का मामला सीबीआई ने अपने हाथ में लिया। अब सीबीआई ने जिन 4 पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनमें इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, रोनी सिंह और हरजिंदर सिंह ढिल्लो शामिल हैं। पहले से दर्ज एफआईआर में इन अधिकारियों के नाम थे, बाद में एक और इंस्पेक्टर का नाम जोड़ा गया है। इन सभी पर गंभीर आरोप लगाए गए। मामला पुलिस की कथित बर्बरता और अधिकार के दुरुपयोगों से जुड़ा है। पटियाला पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। जैसे समझ सकते हो एफआईआर में कई प्रकार की गंभीर धाराएं हैं। यानी अब दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, मामला सीबीआई के पास है, मामला न्याय जरूर होगा दोस्तों। देर है अंधेर नहीं, लेकिन इस न्याय के लिए कर्नल मैडम ने कितना संघर्ष किया वो देखने लायक है। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही कल मैं 20 दिन बाद मानो एक जिसको कहते हैं होप दी किसी जिस तरीके नाल मान साहब ने मेरे सिर हाथ रख के किया सी बच्चा तनु जस्टिस मिलेगा, और उन्होंने अपने ओएसडी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, और ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਗਲਤ ਕਰਾਈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਿਸ਼ਨਾਮ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 4 ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। स्टेटमेंट ली थी। आई थैंक्स रिपब्लिक टीवी। दूसरा साढ़े सारे वेटरन्स और एक सर्विसमैन सर्विस वाले ऑफिसर जो सर्व कर रहे हैं, और सारे मेरे पटियाला वासी मेरे सारे दोस्त जो इतने बैठे हैं जो मैं जानते हैं उन्होंने धन्यवाद करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। I don't want to repeat that. मैं नहीं कहना चाहती कि साढ़े नाल की बीती है। मेरे हस्बैंड दिल्ली तो त्योहार मनाने मेरे लिए आए सी। इतने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उस त्योहार मनाने मेरे लिए वेट कर रहे सी, जिन्होंने मैं मैसेज किया कि मेरे हस्बैंड नाल कुछ दुर्घटना हो गई है, कल होली नहीं मना सकते। साढ़े घर पे हरे खून की होली हो गई है, हरा खून कटिया गया बाहर। मेरे हाथ से मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का मेरी पूरी बेडशीट और चुनिया खून पे आया सी, लगे हुए खून नाल। ए पंजाब पुलिस दे गुंडे हैं, ऐदा दे गुंडियां नु पंजाब पुलिस शेल्टर कर रही सी। आज 9 दिन बाद कल रात को 2:30 बजे ताडे सारे दिन
ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ।